चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां दो दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ है बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ है गुमनाम हुनर, और इनके बीच दांव पे लगी है एक जिंदगी। तो सवाल यह है कि जब शहर के सबसे काबिल सर्जनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो क्या चाय की टपरी पर काम करने वाला एक मामूली सा लड़का कोई चमत्कार कर सकता था? इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके दो किरदारों से मिलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। एक तरफ थे सोनू सिंघानिया, शहर के वो बेताज बादशाह जिनके नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते थे, और दूसरी तरफ था रवि कुमार, एक साधारण से चाय वाले का बेटा जिसके पास दौलत तो नहीं थी पर उसका दिमाग किसी हीरे से कम नहीं था। लेकिन रुकिए, रवि की पहचान सिर्फ एक चाय वाले के बेटे तक ही सीमित नहीं थी। असल में वो शहर के मेडिकल कॉलेज का टॉप कार्डियोलॉजी स्टूडेंट था। स्कॉलरशिप पर पढ़ता था और दिन रात मेडिकल की मोटी मोटी किताबों में खोया रहता था। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, एक महान डॉक्टर बनने का। और फिर अचानक एक दिन शहर के इसी सबसे ताकतवर इंसान की जिंदगी मौत के मुंह आने पर आ खड़ी हुई। हुआ ये कि सोनू सिंघानिया को एक जबरदस्त हार्ट अटैक आया और वो उसी अस्पताल में गिर पड़े। उनके गिरते ही मानो पूरे हॉस्पिटल में भूचाल आ गया। सिंघानिया के बॉडीगार्ड्स के खौफ से डॉक्टरों और बाकी स्टाफ के हाथ पांव ही फूल गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि शहर के सबसे नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर खन्ना ने भी हार मान ली। उन्होंने साफ साफ कह दिया, इनका दिल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अगर हमने ऑपरेशन करने की कोशिश की तो ये यहीं टेबल पर ही मर जाएंगे, और अगर कुछ नहीं किया तो अगले 20 मिनट में इनकी मौत पक्की है। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही थीं। सोनू सिंघानिया के पास सिर्फ 20 मिनट बचे थे। शहर का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी, पर आज वक्त की तिजोरी उसके लिए भी खाली हो चुकी थी। और यहीं जब सबने उम्मीद का दामन छोड़ दिया था, उस चाय वाले के बेटे ने एक ऐसा दांव खेलने का फैसला किया जो या तो उसकी जिंदगी बना सकता था या हमेशा के लिए मिटा सकता था। जैसे ये खबर रवि तक पहुंची, उसके अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ थे नियम कानून और दूसरी तरफ एक मरता हुआ इंसान। उसने अपने पिता से कहा, पापा, अगर आज मैंने कोशिश नहीं की ना तो मेरी ये सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, वो आदमी मर जाएगा। बस इतना कहकर उसने चाय का एप्रन उतारा और उस दरवाजे के पार कदम रख दिया, जिसके बाद उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब रवि ने वहां मौजूद बड़े बड़े सर्जनों के सामने एक बेहद मुश्किल और रेयर सर्जरी का नाम लिया, रेट्रोग्रेड परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, तो सबके होश उड़ गए। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, एक चाय वाले को इस एडवांस तकनीक के बारे में कैसे पता? लेकिन ये कोई हीरो बनने का मौका नहीं था। सिंघानिया के सबसे वफादार और खूंखार बॉडीगार्ड शेरा ने रवि को सीधी धमकी दी, सुन लड़के, अगर बॉस को एक खरोच भी आई तो मैं तेरे बाप को तेरी लाश के टुकड़े तोहफे में भेजूंगा। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जहां हर एक धड़कन के साथ जिंदगी और मौत का खेल खेला जा रहा था। जरा सोचिए उस कमरे का माहौल। एक तरफ शहर का सबसे खौफनाक आदमी बेजान लेटा हुआ था और दूसरी तरफ उधार के स्क्रब्स पहने एक मेडिकल स्टूडेंट खड़ा था। सीनियर सर्जन्स तो इसे पागलपन और सीधे सीधे सुसाइड बता रहे थे। तो आखिर रवि ने ऐसा क्या किया जो शहर के दिग्गज सर्जन भी नहीं कर पाए? देखिए, सिंघानिया की विडोमेकर आर्टरी, मतलब दिल की सबसे जरूरी नस, 100% ब्लॉक थी। सीधा रास्ता मतलब मौत का रास्ता। तो रवि ने दिमाग लगाया और दिल के पीछे की बेहद बारीक नसों से एक बैकडोर रास्ता चुना। फिर उसने एक बहुत ही रेयर रशियन नकलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और एक तार को बड़ी सफाई से ब्लॉकेज के पार पहुंचा दिया, वो भी नस को जरा सा भी नुकसान पहुंचाए बिना। और देखते ही देखते खून का बहाव फिर से चालू हो गया। ये चमत्कार अपनी आंखों से देखकर डॉक्टर खन्ना भी हैरान रह गए। उन्होंने रवि से कहा, बेटा, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा सधा हुआ हाथ नहीं देखा। तुमने आज सिर्फ एक आदमी की जान नहीं बचाई, तुमने मेडिकल साइंस की लाज रख ली। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस लड़के को सब हीरो मान रहे थे, सिस्टम ने उसे पल भर में एक मुजरिम बना दिया। जैसे ही रवि ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला, उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे, भीड़ तालियां बजा रही थी, यहां तक कि वो खूंखार बॉडीगार्ड शेरा भी उसके कदमों में झुक गया। पर यह जश्न कुछ ही पलों का था। तभी इंस्पेक्टर विक्रम वहां पहुंचे और उनकी आवाज भीड़ में गूंजी, रवि कुमार, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पर रवि का जुर्म क्या था? उसका जुर्म था एक इंसान की जान बचाना। जी हां, कानून की नजरों में यह इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन था। बिना लाइसेंस के सर्जरी करना एक बहुत बड़ा अपराध था। और विडंबना देखिए, जिस हॉस्पिटल की इज्जत उसने बचाई, उसी हॉस्पिटल ने अपनी साख बचाने के लिए उस पर केस कर दिया। लेकिन कहानी का असली हीरो, जिसे रवि ने मौत के मुंह से निकाला था, वो अभी खामोश था।
अब इंसाफ को अपना रास्ता खुद बनाना था। जब सोनू सिंघानिया को होश आया और उन्हें पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने अस्पताल मैनेजमेंट और डॉक्टरों को बुलाया और कहा, इन सब के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन जिगरा नहीं है। तुम्हारे पास डिग्री नहीं थी पर तुम्हारे पास जिगरा था। और याद रखना, जिंदगी और बिजनेस जिगरे से चलते हैं, कागज के टुकड़ों से नहीं। इसके बाद जो हुआ वो किसी सपने के सच होने जैसा था। सिंघानिया ने रवि के ऊपर से सारे केस हटवाए और उसे अपनी नई हॉस्पिटल चेन का सीईओ बनने का ऑफर दे डाला। और 6 साल बाद वही चाय की टपरी वाला लड़का अब डॉक्टर रवि कुमार था, रामलाल मेडिसिटी का सीईओ, एक ऐसा अस्पताल जो गरीबों का मुफ्त में इलाज करता था। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी हीरो की असली पहचान क्या है? दीवार पर टंगा हुआ कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट, या मुश्किल वक्त में सही फैसला लेने की हिम्मत?